हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 3rd, 4th, 5th एंड 6th। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहां क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल 3rd। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का ए बी जो है वो एक डायमीटर है। सी डी एक कोड है, तो सी डी एक कोड है जो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के। रेडियस क्या होता है सर्कल का? जो सेंटर से पॉइंट होता है, तो यानी कि ये AO भी होगा, OB भी होगा, और अगर मैं रेडियस देखूं तो OC भी रेडियस होगा, OD भी रेडियस होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो CD कोड है वो इक्वल है OC के, OD के, OB के और A के, सबके इक्वल है क्योंकि रेडियस के इक्वल है। आगे चलते हैं। AC और BD को जब हमने एक्सटेंड किया, AC और BD को हमने जब आगे बढ़ाया तो वापस में इंटरसेक्ट कर गए एट पॉइंट E पर। हमें प्रूव करना है कि एंगल AEB जो है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, राइट। तो देखिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास और कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, जैसे होता है ना क्वेश्चंस में होता है, ये आपको 30 दे दिया, ये आपको 45 दे दिया, तो आपने घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कुछ लगाकर आपको वो 60 प्रूव करना होता है। लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी एंगल नहीं दिया हुआ, राइट। अगर मुझे एक भी एंगल नहीं दिया हुआ तो मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाकर, जो दिया हुआ है वही प्रॉपर्टीज लगाकर मुझे एंगल निकालने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं वहां से कौन सा एंगल निकलता है। ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, तो अगर ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, तो यानी कि सर्कल को वो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। ऊपर वाला आधा हो गया, नीचे वाला आधा हो गया, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में हमने एक पढ़ा हुआ है कि अगर सेमी सर्कल में अगर एक कोड एंगल बनाती है तो वो कितना का एंगल होता है? राइट एंगल होता है। याद आया आप लोगों को? ये हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो यानी कि मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा C को B के साथ, तभी तो AB एक कोड है। अगर AC है तो BC भी तो होना चाहिए, सच दैट मैं इसको क्या लिख सकूं? 90 डिग्री लिख सकूं। तो मैं बिना देरी के लिख दूंगी एंगल ACB मेरे पास आ गए 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन अ सेमी सर्कल। अगर अभी तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, ये कौन सी वीडियो में किया हुआ है मैंने, वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा ये 90 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, होता है, ये मोस्टली बच्चों को पता होता है कि सेमी सर्कल में एंगल जो बन रहा है वो 90 होता है, लेकिन क्यों होता है वो रीजन आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इतना हमें पता चल गया। आगे देखिए, CD एक कोड है इक्वल टू द रेडियस। CD एक कोड है इक्वल टू द रेडियस। रेडियस यानी कि OC के इक्वल है, OD के इक्वल है। क्या आपको COD एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं? तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल COD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया बिकॉज OC इक्वल टू OD रेडियस था ही, और जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था CD के इक्वल, ये हमें गिवन था। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने की होती हैं? यस, 60 के होते हैं। इस एंगल की ऑलमोस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो बाकी पता चला ये एंगल और ये एंगल कितने का होगा? 60 का होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल COD इक्वल होगा एंगल CDO के कितना? 60 डिग्री। आप चाहे तो DCO भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अभी तक हमने दो एंगल निकाल लिए, ये 90 और ये 60 मिल गया। अब देखते हैं क्या इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है इस एंगल को निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं E कौन से ट्राइंगल में है, E ट्राइंगल में है ECD के अंदर। ठीक है, ECD में मेरे पास ना इस एंगल की इंफॉर्मेशन है ना इस एंगल की इंफॉर्मेशन है, तो यानी कि ये ट्राइंगल तो मैं नहीं लूंगी। और देखते हैं और कौन सा ट्राइंगल बनता है। ECB भी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर E आता है। ठीक है, तो ECB में ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हुआ क्योंकि ये 90 था, ये एक लाइन है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, बिकॉज एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो बस अब किस चीज की देरी है? अगर ये 90 है, मैं अगर ये एंगल निकाल लूं, ये वाला एंगल निकाल लूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये एंगल ऑटोमेटिकली निकल आएगा। दोबारा देखिए, इन ट्राइंगल ECB
मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल किसी तरीके से मैं निकाल लूँ तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर 180 में से माइनस करके ये एंगल निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो अब मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है मुझे निकालना है एंगल EBC, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता देती हूँ। हमने थ्योरम पढ़ी हुई है 10.8। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल पे मान लेते हैं ये एक कोड है, ठीक है, वो सेंटर पे एंगल बनाती है और अब इस पोर्शन को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पोर्शन पर कहीं भी वो एंगल बनाए, मान लीजिए यहाँ एंगल बनाती है, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पर बनाती है, तो ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के डबल होता है। अगर मैं इसका नाम दे देती हूँ CDOB, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल COD जो है वो डबल है किसके? एंगल CBD के। ये कहती है आपकी थ्योरम 10.8। दोबारा देख लीजिए, एक सर्कल के ऊपर अगर एक कोड है, वो सेंटर से एंगल जितना भी बनाती है और उस पोर्शन को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पोर्शन पर कहीं भी वो कोड एंगल बनाए तो वो जो होगा ये एंगल इस एंगल के डबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? CD एक कोड है और सेंटर पे वो एंगल बना रही है कितना? 60 डिग्री का। ये है आपका 60 डिग्री का, राइट। तो अब इतने पोर्शन को छोड़कर बाकी पोर्शन पे ही तो बचा ना पॉइंट B, तो यानी कि CD दोनों मिलकर ये भी तो एंगल बना रही है, राइट। ये एंगल जो बना रही है, तो अब ये एंगल इस एंगल के डबल होगा। बिल्कुल देखिए, सेम पॉइंट्स लिए हैं मैंने यहाँ पर भी, COD एंड CBD, बिल्कुल राइट। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ लिख दूंगी बाय थ्योरम 10.8। क्या कहती है थ्योरम 10.8? कि जो एंगल COD होगा वो डबल होगा एंगल किसके? CBD के। तो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 30 डिग्री आ गया आपके पास एंगल CBD। तो बस हमें यही तो एंगल चाहिए था। किसकी दे रही है? अब सिर्फ हम क्या लगा देंगे? अब सीधा इन ट्राइंगल ECB क्या था? एंगल आपको निकालना है CEB प्लस एंगल ECB प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू 180। रीजन आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल CEB आपको फाइंड करना है, एंगल ECB आपको क्या निकल के आया? ये तो 90 डिग्री था, और एंगल EBC यानी कि ये एंगल अभी हमने निकाला है, कितना था? ये एंगल 30 डिग्री था। ये हो गया आपका 120, ये 180 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। CEB लिखो या फिर एंगल AEB लिखो, बात तो सेम ही है। तो यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 3। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 क्या कहता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AC और BD जो है वो डायगोनल्स हैं। इफ एंगल DBC, ये एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है, और एंगल BAC ये आपको एंगल 45 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड करना है एंगल BCD, ये कंप्लीट एंगल आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हमने 2 थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है। एक थ्योरम, पहली थ्योरम क्या कहती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, यानी कि कंप्लीट एंगल A प्लस कंप्लीट एंगल C किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। तो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर,
राइट। तो अब देखिए, अगर मैं कंप्लीट एंगल ए निकाल लूँ, मेरे पास अभी इतना सा एंगल ए है ना, अगर मैं ये पोर्शन भी निकाल लूँ और ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा मेरे पास, फिर उसको मेरे को क्या करना है, सिर्फ 180 से माइनस करना है, मेरे पास एंगल सी आ जाएगा, मेरा क्वेश्चन खत्म, है ना। तो अब देखिए, मेरे को अब मेरा एम है, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, राइट। अब मेरे को दिया क्या हुआ है, मुझे दिया हुआ है ये, क्या इसका कोई कनेक्शन है इसके साथ, ध्यान से देखिए, क्या इसका कोई कनेक्शन है इसके साथ, क्योंकि हमें और कुछ नहीं गिवन, हमें सिर्फ ये गिवन है। तो अगर देखें तो इसका बहुत बड़ा कनेक्शन बनता है। क्या कनेक्शन बनता है, हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल के ऊपर अगर ये कोड है, ये कोड इस तरीके का एंगल बनाए ऐसे, और ये एक ऐसे एंगल बनाती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब क्या होगी, ये कोड है, ये एक सेगमेंट होगी, ये एक सेगमेंट हो गई, ये जो एक सेगमेंट है इसके ऊपर अगर ये एंगल बना है, ये एंगल बना है, कोई भी एंगल बना लो, वो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर ये एक कोड है, यहाँ पर ये एंगल बना है और एक ये एंगल बना है और एक ये एंगल बना है, तो ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, सी डी एक कोड है, सी से लेकर ये एक एंगल बन रहा है, डी से लेकर ये एक एंगल बन रहा है और सी से लेकर ये एक एंगल बन रहा है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, एंगल बिल्कुल सेम होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल सी ए डी, डी बी सी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्या रीजन लिखेंगे, ये तो हो गया दोनों 55 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो अब मैं कंप्लीट एंगल ए को कैसे लिख सकती हूँ, कंप्लीट एंगल ए क्या होगा, बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। बी ए सी ऑलरेडी आपके पास 45 था, सी ए डी कितना है, 55 है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास एंगल ए आया, तो मैं क्या एंगल सी निकाल सकती हूँ, मैं इसी की तो वेट कर रही थी। 180 में से माइनस कर देंगे 100, तो एंगल सी आ गया आपके पास 80 डिग्री। यही आपने फाइंड करना था, बस छोटा सा एग्जाम्पल था ये तो। चलिए करते हैं एग्जाम्पल फिफ्थ। एग्जाम्पल फिफ्थ क्या कहता है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ए बी पर, ठीक है। ए डी और ए सी जो है वो डायमीटर्स हैं, ए डी इस सर्कल का डायमीटर है, ए सी इस सर्कल का डायमीटर है। हमें प्रूव करना है कि जो बी है वो डी सी के ऊपर लाई करती है, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर मैं डी बी सी को एक लाइन प्रूफ कर दूं, तो मैं कह सकती हूँ कि जो बी है वो डी सी पर लाई करती है, ठीक है। ओके, तो अगर हमें किसी चीज़ को लाइन प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते आते थे, 6 चैप्टर में भी 7 चैप्टर में भी, अगर किसी भी एक लाइन को हमें लाइन प्रूफ करना है तो हम उसके ऊपर के एंगल को क्या प्रूफ कर देते हैं, लीनियर पेयर प्रूफ कर देते हैं। तो डी बी सी के ऊपर क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, ये है 180 का। अगर मैं इसको 180 प्रूफ कर दूं तो मैं कह सकती हूँ कि क्या, डीबीसी एक लाइन है, डीबीसी एक लाइन है तो बी लाई करता है डीसी के ऊपर, है ना। तो मेरा मेन एम क्या है कि मुझे ये 180 प्रूफ करना है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए बी डी प्लस ए बी सी कितना है, 180 है, लीनियर पेयर है, ठीक है। ओके, चलिए अब सबसे पहले मुझे अगर ए बी डी निकालना हो तो मैं कैसे करूँगी, ध्यान से देखिए। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए डी एक डायमीटर है। अगर ए डी एक डायमीटर है तो यानी कि ए डी इस सर्कल को आधे पार्ट में कट करते हैं, यानी कि ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये एक सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल से रिलेटेड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक सर्कल है, ये डायमीटर है, यानी कि सेमी सर्कल हो गया। अब ये जो डायमीटर है ना, इस सर्कल पे कहीं भी एंगल बनाएगा तो वो क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो देखिए अब इसको, ये सर्कल ए डी डायमीटर, ए डी क्या बना रहा है, यहाँ पर एक एंगल बना रहा है ए बी डी, यानी कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इधर देखिए, इस सर्कल में ए सी एक डायमीटर हुआ, AC अगर एक डायमीटर है तो यहाँ पर ए बी सी, ये भी सेमी सर्कल में क्या बन रहा है, एक
राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 90, 90 प्लस 90 180। सारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। लिखना कैसे है इसको ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180। ठीक है, जैसे ही ये आपके पास 180 प्रूव हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज डी बी सी इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है, यहां से आपके पास क्या कंक्लूजन निकला कि बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये बस दो लाइनों का क्वेश्चन था ये। सो ये था एग्जाम्पल 5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6। तो अब एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड वाली शेप। तो मैंने ये बना ली 4 साइड वाली शेप। लेट इट बी ए बी सी डी। अब दोबारा बढ़ते हैं, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हमने क्वाड्रिलेटरल तो बना लिए, अब हमने क्या बनाना है, उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ए का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और सिमिलरली बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ। सिमिलरली सी का एंगल बाइसेक्टर एंड सिमिलरली डी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो है लाइन, में इसको नाम दे देती हूँ पहले ए ई, ये हो जाएगा ई एफ जी और ये हो गया एच। तो ए ई जो है ना वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो एंगल है ये इक्वल एंगल में इसको कट कर गया, बाइसेक्ट कर गया। सिमिलरली इसके साथ ये हो जाएगा, इसके साथ ये और इसके साथ ये एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, ये क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हुआ है बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है कि ई एफ जी एच एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वेश्चन समझ में आया आपको, राइट? तो हमें प्रूव करना है ई एफ जी एच एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने थ्योरम पढ़ रखी है 10.11। वो क्या कहती है, वो कहती है अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, यानी कि एंगल एफ प्लस एंगल एच अगर मेरा 180 हो जाए, ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 होता है, तो मैं उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकती हूँ, साइक्लिक बोल सकती हूँ। चाहे एफ एच का सम हो जाए, चाहे ई जी का हो जाए, मैं एफ एच ले ली, कोई बात, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे प्रूफ करना है कि एंगल एफ प्लस एंगल एच जो है वो है 180 है, ये मुझे प्रूव करना है। सो उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि ई एफ जी एच जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं फोकस करती हूँ एंगल एफ पे, ठीक है। एंगल एफ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। वाई, क्या होती हैं ये एंगल्स, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इसके इक्वल होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यस, इसीलिए आप लोगों का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं लिखने वाली हूँ एंगल डी एफ ए इक्वल्स टू एंगल ई एफ जी। डी एफ ए इक्वल टू एंगल ई एफ जी। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एच के बारे में देखूं तो एच भी तो इसके इक्वल होगा। रीजन, सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल सी एच बी
इक्वल होगा एंगल EHG के। रीजन अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है DFA, ये फाइंड करना है। ये फाइंड कर लिया तो ये इसकी इक्वल ऑटोमेटिकली मैं इसको लिख सकती हूँ। अब ये फाइंड करने के लिए देखो ये किस ट्राइंगल में है, ये ट्राइंगल है DFA ट्राइंगल के अंदर है ना। तो यानी कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सभी सम कितना होता है, 180 होता है, कंप्लीट 180 होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इन ट्राइंगल DFA एंगल DFA प्लस एंगल FDA प्लस एंगल FAD equals to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, यू कैन राइट इट बाय योर ओन, राइट। ओके, अब मुझे चाहिए DFA, तो एंगल DFA इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ 180 में से माइनस कर दिया मैंने FDA माइनस FAD, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए FDA ये जो एंगल है ये उस पूरे एंगल के आधा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स है ना। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ ऐसे, DFA इक्वल्स टू 180 माइनस FDA को लिख सकती हूँ मैं हाफ ऑफ एंगल D, ये जो है वो आधा है एंगल D का। सिमिलरली FAD जो है, ये पोर्शन जो है वो पूरे पोर्शन का आधा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमें दे रखे हैं हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखे हैं कि AE एंड DG आर एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो ये हमें गिवन है। अगर एंगल बाइसेक्टर तो वो आधे आधे में कट करते होंगे ना इसको। तो यहाँ से एंगल DFA आ गया 180 माइनस हाफ हाफ कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लिया, क्या बन गया एंगल D प्लस एंगल A। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके, यहाँ पर DFA है, DFA है, राइट। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ EFG, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इसकी को लिखा हुआ, मैं इसी की वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ और डाल के लिख देते हैं एंगल EFG इक्वल्स टू दिस वैल्यू। और इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको रहने देते हैं। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। हमने वैल्यू निकाली इस एंगल की, हमने अब किसकी निकालनी है, इस एंगल की निकालनी है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर। इसमें क्या है, हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल कौन से ट्राइंगल में है, CEB ट्राइंगल में। तो मैं लिख देती हूँ इन ट्राइंगल H है, CHB। ठीक है, मुझे ट्राइंगल यही एंगल भी यही चाहिए, CHB प्लस एंगल HBC प्लस एंगल HCB किसके इक्वल है, 180। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो अब देखिए एंगल CHB की वैल्यू मुझे चाहिए, एंगल HBC जो है ये एंगल है वो कंप्लीट एंगल के हाफ है, तो मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल B, राइट, प्लस फिर से ये जो है HCB, ये वाला जो एंगल है इस कंप्लीट एंगल के हाफ है, एंगल बाइसेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ एंगल C लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर कि हमें गिवन है कि CG और BE क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या है, एंगल CHB इक्वल्स टू 180 माइनस 1 ऑफ एंगल 1/2 ऑफ एंगल B माइनस 1/2 ऑफ एंगल C। फिर क्या करेंगे, माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C बच जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए EHG की वैल्यू। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ EHG, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देंगे एंगल EHG बिकॉज ये इसके ऑलरेडी इक्वल है, देख सकते हो आप। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल्स टू 180
माइनस ये ब्रैकेट में आएगा 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने एक सॉल्व करना था कि एंगल एफ प्लस एंगल एच को प्रूव करना था हमें क्या, 180 के इक्वल। तो यानी कि ये आ गई एफ की वैल्यू और ये आ गई आपके पास एच की वैल्यू। तो ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहां कर देती हूं इसको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये वाली थी। तो लिख देते हैं, मैं सीधा लिख देती हूँ उसको एंगल एफ प्लस इसको पूरे को लिख देती हूँ एंगल एच इज इक्वल टू, पहले एफ की वैल्यू पूरी पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, क्या आएगा 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल डी प्लस एंगल ए। अब ये पुट करनी है हमको प्लस करके, प्लस 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, ये चीज़ है। तो बस हमने अब इसको क्या करना है, हमने अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू क्या लेकर आनी है, 180। चेक करनी है कि क्या ये वैल्यू 180 आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, -1/2 -1/2, दोनों में से कॉमन ले लूँ मैं -1/2। अंदर क्या बच जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सभी का एंगल आ गया सम, राइट। तो आपको ये जरूर पता है कि ये है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है और एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 360। इसको इससे कैंसिल, क्या आ गया, 180 आ गया। 360 में से माइनस किया 180, आंसर क्या आ गया आपके पास, 180। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से लिखेंगे बाय थ्योरम 10.11 EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो EFGH है वो आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने एंगल F प्लस एंगल H को क्या प्रूव कर दिया है, 180। सो हमने अप्लाई कर दी कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.11। अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरम 10.11 की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चंस। थैंक यू।